हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फार्मेसी क्लासेस में। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे डी फार्मा सेकेंड ईयर फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन 2023 और 2024 में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, इस वीडियो हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले हम 2023 का पेपर डिस्कस करेंगे, इसके बाद हम 2024 का पेपर डिस्कस करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स है। ये मैक्सिमम मार्क्स 80 का है और यहाँ पे 3 घंटे का टाइम ड्यूरेशन है। यहाँ पे नोट्स 3 दिया है, सभी क्वेश्चन करना है। आपको यहाँ पे फ़ोन अलाउ नहीं है पेपर में। तो पार्ट ए में देख लेते हैं। पार्ट ए में इसमें क्या है, इसमें पार्ट ए में लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। सभी क्वेश्चन का आंसर देना है आपको, सभी इक्वल मार्क्स कैरी करेंगे। आपको यहाँ पे 7 क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे 7 में से 6 क्वेश्चन का ही आंसर देना होगा, जो कि हर एक क्वेश्चन 5 नंबर का है। पहला क्वेश्चन है, राइट ए नोट ऑन रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट। जब आप डिप्लोमा डी फार्मा कंप्लीट कर लेते हैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, तो आप कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे फार्मासिस्ट बनने के लिए। तो इसमें क्या क्या आपका रिक्वायरमेंट होता है, जो ही होता है, ये आपको यहाँ पे लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा है। सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा, सेकंड में गिव द कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंक्शन ऑफ फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया, यानी पीसीआई कैसे बनता है और उसका क्या काम होता है, ये पूछा है। इसमें बहुत आसान ही क्वेश्चन है। अब यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा है, यहाँ पे डिस्कस वेरियस पावर ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर एज पर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, यानी जो डीएनसी एक्ट है 1940, उसके अनुसार आपका ड्रग इंस्पेक्टर का पावर या आपको लिखना है, बताना है कि उसका क्या क्या पावर होता है। तो यहाँ पे चौथा क्वेश्चन क्या है, गिव द ऑफेंस एंड पेनल्टी अंडर नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985, जो दिया गया है नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 के अंदर जो भी ऑफेंस एंड पेनल्टी है, उसको आपको लिखना है। फिर अगला क्वेश्चन पांचवा है, व्हाट इज फूड सेफ्टी ऑफिसर। फूड सेफ्टी ऑफिसर क्या होते हैं, राइट द पावर ऑफ फूड सेफ्टी ऑफिसर। जो फूड सेफ्टी ऑफिसर के पास उनके क्या क्या पावर होते हैं, उनके क्या क्या अधिकार होते हैं, वो आपको यहाँ पे बताना है। अगला क्वेश्चन आ गया, सिक्स वाला क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब द एथिक्स ऑफ फार्मासिस्ट हिज जॉब डूरिंग हिज सर्विस। जब कोई भी फार्मासिस्ट रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट अपना सर्विस देता है, तो उसके अंदर को क्या एथिक्स होता है, क्या मोरल होता है, वो आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करना है, बताना है क्या क्या उसके एथिक्स हैं, नैतिक एथिक्स क्या क्या है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज हॉस्पिटल वेस्ट। हॉस्पिटल वेस्ट क्या है, इसको बताना है, और कैसे उसका डिस्पोज किया जाता है, ये आपको स्टेप लिखना है यहाँ पे। जो भी किस प्रकार से डिस्पोज किया जाता है हॉस्पिटल वेस्ट, तो उसका मेथड यहाँ पे आपको लिखना है। बहुत आसान क्वेश्चन को पूछा गया था। अब अगला पार्ट आ गया, पार्ट बी। पार्ट बी में आपका सभी क्वेश्चन का आंसर देना है, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है। इसमें 11 क्वेश्चन पूछा जाता है, जबकि आंसर देना होता है 10 ही क्वेश्चन का आपका आंसर देना होता है। सभी क्वेश्चन का आंसर देने पर आपको 3 नंबर मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं टोटल 30 मार्क्स का है ये पार्ट बी। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन आ गया है, गिव द रिकमेंडेशन ऑफ ड्रग इंक्वायरी कमेटी। और ड्रग इंक्वायरी कमेटी को कौन रिकमेंड करता है, कौन रिकमेंडेशन देता है, आपको उसके बारे में लिखना है। इसके बाद आ जाता है सेकंड क्वेश्चन, व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ पीसीआई इंस्पेक्टर्स। जो भी पीसीआई के इंस्पेक्टर होते हैं, उनके क्या क्या ड्यूटी होते हैं, उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। तो थर्ड क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, डिफाइन द टर्म एज पर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। जो डीएनसी एक्ट है, डी&सी एक्ट 1940 है, उसके अनुसार कुछ टर्म है, जैसे ड्रग्स हो गया, कॉस्मेटिक हो गया, क्वालिफाइड पर्सन हो गया, इसके बारे में आपको डिफाइन करना है कि ये क्या क्या होता है, इसके डिफिनेशन आपको लिखने हैं। तो यहाँ पे आपको अगर सभी का एक नंबर मिलेगा, आप कम से कम 2 लाइन 3 लाइन लिख देंगे, तो ये आपका एक पेज में आ जाएगा। आपको यहाँ पे 3 नंबर हमसे मिल जाएंगे पूरे। तो ये आपको ध्यान देना है, इसको याद करके जाना है। तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन आ गया, राइट नोट ऑन शेड्यूल एन। जो भी शेड्यूल है, इसमें शेड्यूल एन के बारे में पूछा गया है। जो भी इंपॉर्टेंट शेड्यूल है, उसका वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उसको आप एक बार पढ़ लीजिए, उसी में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप एक बार शेड्यूल पढ़ लेते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे चौथा क्वेश्चन शेड्यूल एन के बारे में पूछा गया है कि उसके शॉर्ट नोट आपको लिखना है। तो यहाँ पे पांचवा क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन लोन लाइसेंस। लोन लाइसेंस क्या होता है, उसके बारे में आपको बताना है, शॉर्ट में लिखना है, ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन है, 3 नंबर मिलने वाला है। कम से कम डिस्क्राइब कर देना कि क्या लोन लाइसेंस होता है, डिफिनेशन उसका कौन सा शेड्यूल में आता है, कौन सा एक्ट में आता है, सब कुछ है डिस्क्राइब करना है।
सिक्स क्वेश्चन है, गिव द क्लासेस ऑफ एडवर्टीजमेंट विच आर प्रोहिबिटेड अंडर द ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टीजमेंट एक्ट 1954। जो भी 1954 का ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज हैं उस पर आपको क्लासेस आपको बताना है। सातवां क्वेश्चन है, राइट द फंक्शन ऑफ इंस्टीट्यूशनल एनिमल एथिक्स कमेटी। जो एनिमल एथिक्स कमेटी के बारे में आपको उसके कार्य के बारे में आपको लिखना है, वो उसका फंक्शन क्या होता है उसके बारे में लिखना है। इसके बाद 8वां क्वेश्चन है, राइट द मेन फीचर्स ऑफ ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 2013। यहाँ पे 9वां क्वेश्चन है, व्हाट आर द प्रोविजन अंडर विच द RMP में terminated the pregnancy of a woman as per MTP Act 1971। अगला क्वेश्चन है, द रोल ऑफ सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। 11वां है, राइट द फंक्शन ऑफ ब्लड बैंक। आपका 11वां क्वेश्चन जो ब्लड बैंक से पूछा गया उसका ब्लड बैंक का क्या काम है, 10वां में हो गया। तो जो सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन होता है उसका क्या रोल है उसके बारे में आपको बताना है। और 9वां क्वेश्चन हो गया। 9वां क्वेश्चन ये है, जो भी MTP है जैसे हो गया उसके जो प्रोविज़न है उसको आपको लिखना है कि कोई भी टर्मिनेटेड प्रेगनेंसी कब कब कर सकता है, उसके प्रोविज़न आपको लिखना है। किस किस कंडीशन में कोई प्रेगनेंसी टर्मिनेट किया जा सकता है, लीगल है, उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है 9वां क्वेश्चन में। तो यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन खत्म हो गया आपके यहाँ पे। पार्ट सी जो कि 1 मार्क्स का है, 20 नंबर का होने वाला है, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का है, यानी आप ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन रहने वाला है। इसमें कोई भी 25 नहीं देगा या 22 नहीं देगा, आपको यहाँ पे 20 देगा, 20 का 20 ही करना होता है। आपको आया तो करना है, ना आया तो आपको छोड़ सकते हैं, लेकिन ये इसको स्कोरिंग होता है, ये सबसे ज़्यादा स्कोरिंग इससे उठता है। आपका अगर 20 हो 20 सही है तो आपको 20 में 20 मिलने का तय है। यहाँ पे पार्ट सी में देख सकते हैं, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, द फार्मेसी एक्ट वाज कम इनटू फोर्स ऑन 4 मार्च। तो यहाँ पे कौन सा आंसर होने वाला है, यहाँ पे ये वाला 1948। सेकंड क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप, पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। PCI वाज कॉन्स्टिट्यूशन इन द ईयर, किस सन में आपको PCI बना था, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1948 में बना था, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे शेड्यूल ऑफ स्टैंडर्ड फॉर कॉस्मेटिक इज, तो कॉस्मेटिक के लिए कौन सा होता है, यस होता है, ठीक है। डाई एसिटाइल मॉर्फिन इज आल्सो नोन, तो यहाँ पे हीरोइन आपको डाई एसिटाइल यहाँ पे इन्होंने टेक किया, जबकि ये गलत है। यहाँ पे कौन सा होना चाहिए, यहाँ पे कोकीन होना चाहिए। यहाँ पे 6वां क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ 7वां क्वेश्चन देख सकते लीजिए, यहाँ पे इसके बाद 8वां क्वेश्चन हो गया, ठीक है। 9वां क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन यहाँ पे आप पढ़ लीजिए। 11वां क्वेश्चन हो गया, 12वां क्वेश्चन, 13वां क्वेश्चन, 14वां क्वेश्चन, 15वां क्वेश्चन, यहाँ पे 16वां क्वेश्चन, यहाँ पे 17वां, 18वां, 17वां, 18वां, 19वां, 20वां, ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं। आप यहाँ पे आंसर उसका मिला कर सकते हैं, याद कर सकते हैं आंसर। अगर इस 2024 के लिए नेक्स्ट वीडियो पे क्लिक कीजिए, क्योंकि ज़्यादा लॉन्ग समय हो गया, इसलिए मैं इसमें ही नहीं बता रहा हूँ, अगले वीडियो में मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आप देख सकते हैं 2024 के लिए।